चतुर खरगोश और बेवकूफ शेर। एक हरे भरे जंगल में एक बुद्धिमान और चालाक खरगोश था जिसका नाम बंटी था। उसको सब जानवर अपनी चतुराई और दयालु व्यवहार के लिए प्यार करते थे। जंगल के मध्य में एक भयंकर और शक्तिशाली शेर था जिसका नाम लियो था। उससे सभी डरते थे और उसके उछलते हुए शोर जंगल में गूंजते थे। एक दिन जब लियो अपने प्रदेश में दौरा करते हुए था, उसने देखा कि बंटी खुश होकर इधर-उधर दौड़ रहा है। कौन है जो मेरे राज्य में इतना खुश है? लियो ने चीख कर कहा। उसकी आवाज पेड़ों को हिला देने वाली थी। बंटी डर गया, लेकिन शांत रहकर उसने जवाब दिया। प्रभु लियो, मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी खुशी आपको परेशान करती है। मैं बस इस सुंदर दिन पर जिंदा होने के लिए खुश था। शेर बंटी की हिम्मत पार जवाब से प्रभावित हुआ और उसकी बुद्धिमान को परीक्षा देने का फैसला किया। तुम हिम्मत से मेरे सामने ऐसे बोलते हो? बताओ, ऐसा छोटा और कमजोर व्यक्ति किस तरह इतना बहादुर हो सकता है? बंटी मुस्कुराया और बोला। महाशक्तिशाली लियो, ये सच है कि मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं बुद्धिमान और समृद्धि की शक्ति में विश्वास रखता हूँ। मेरा शरीर मेरी ताकत को नहीं बताता। बंटी के जवाब से प्रभावित होकर लियो ने उसे और भी चुनौती देने का फैसला किया। अच्छा है चालाक खरगोश। अगर तुम सचमुच में इतने हिम्मती हो, तो ये साबित करो। मैं तुम्हें एक प्रतिज्ञा में पराजित करने की चुनौती देता हूँ। कल हम यहाँ सुबह सूरज उगने पर मिलेंगे, और अगर तुम मुझे शक्ति के परीक्षा में हरा सकते हो, तो मैं तुम्हें शांति से छोड़ दूंगा। इस चुनौती की खबर जंगल में फैल गई और सभी जानवर बंटी के लिए चिंतित हो गए। उनको पता था कि लियो छोटे खरगोश से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और तेज है। लेकिन बंटी शांत रहा और योजना बनाने लगा। जब तय किए गए दिन का सूरज उगा, तो सब जानवर खरगोश और शेर के बीच की प्रतिज्ञा को देखने इकट्ठे हुए। लियो गर्व से ऊंचा खड़ा था, जबकि बंटी छोटा और धीमा लग रहा था। ठीक है छोटे, मुझे दिखाओ क्या कर सकते हो। लियो ने कहा। मुझे दिखाओ। बंटी की आंखों में एक दृढ़ता की चमक थी। उसने लियो को एक ऊंचाई पर उछलने की चुनौती दी। चलो देखते हैं कौन ज्यादा ऊंचा उछल सकता है, उसने सुझाव दिया। लियो मुस्कुरा पड़ा, सोचकर कि ये जीतना आसान होगा। उसने एक महाशक्तिशाली कूद मारी, जो कि प्रभावित ऊंचाई तक पहुंचा। लेकिन बंटी के पास एक चाल थी। जब लियो ने जमीन पर आकर कदम रखा, बंटी ने उसकी पीठ पर दौड़कर कूदा और वहां से भी ऊंचा उछला। जानवर आश्चर्य से देखते रहे जब बंटी पेड़ों के ऊपर उड़ गया। चतुर खरगोश ने चुनौती जीत ली। लियो प्रभावित हुए, अपने शब्दों पर कायम रहा। उसने बंटी की चतुराई को माना और घोषित किया। तुमने अपनी मान सम्मानित की है छोटे। इस दिन के बाद मैं इस जंगल के सभी जानवरों का आदर और सुरक्षा करूंगा। उसके बाद लियो और बंटी दोस्त बन गए और जंगल में सुख विकसित हुआ। लियो ने समझ लिया कि बुद्धिमान और दयालु होने की महत्वपूर्णता, जबकि बंटी ने सबको दिखाया कि छोटे जीवों का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। चतुर खरगोश और बेवकूफ शेर की कहानी ने जानवरों को ये शिक्षा दी कि असली शक्ति बुद्धि, दया और सहयोग से आती है। और इस तरह वो अपने प्रतीक हमेशा खुश रहने लगा, जहाँ चतुराई जीत गई और सभी प्राणी, बड़े या छोटे, शांति से मिलकर रह सकते थे।